अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। टूल एंड डाई में मौजूद किसी भी मशीन्स को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए मशीनिस्ट का ज़रूरी है कि वो कटिंग स्पीड, कटिंग फीड और आरपीएम को समझता हो। इन तीन फैक्टर्स की मदद से ना सिर्फ आप टाइम को सेव कर सकते हैं, बल्कि आप अपने वर्क पीस में डिज़ायर्ड सरफेस फिनिश और जो साइज आपको मशीनिंग के बाद ऑब्टेन करना है उसे भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कटिंग स्पीड, फीड और आरपीएम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी कंपनी का टूल यूज़ करते हैं तो उसकी कैटलॉग में से ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। V या VC बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कटिंग स्पीड को, जो कि मीटर पर मिनट के हिसाब से दी हुई होती है। इसके अलावा पाई की वैल्यू जो कि कांस्टेंट होती है। D डोनेट करता है टूल डायमीटर को। बास कैटलॉग्स के अंदर या बास फार्मूले के अंदर N जो है वो RPM को रिप्रेजेंट करता है और बास जगहों पर फार्मूले में S जो है वो आपका RPM को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा VF जो है वो कटिंग फीड यानी जो आपकी टेबल फीड है उसको रिप्रेजेंट करता है। F या FZ जो है ये फीड पर टूथ होता है, यानी एक दफा जब आपका कटर रोटेट होता है तो मैक्सिमम उसकी कितनी कैपेबिलिटी है या वो कितना मटेरियल कट ऑफ कर सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको आपकी कैटलॉग में मिल जाएगी। इसके अलावा Z या अगर हम दूसरी कैटलॉग्स में देखें तो N जो है वो नंबर ऑफ फ्लूइड्स के लिए यूज होता है। और इसके अलावा AE विड्थ ऑफ कट है, यानी आपका रेडियल डेप्थ ऑफ कट है, जो नॉर्मली एक्स और वाई वाली एक्सिस की डायरेक्शन में जब आपका कटर मूव करता है तो जो मटेरियल इस डायरेक्शन के अंदर इंगेज होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। और AP जो है वो बेसिकली डेप्थ ऑफ कट यानी Z एक्सिस वाली डायरेक्शन के लिए यूज होता है। यानी AE और AP ये बताते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर टूल से कितना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या रेडियल में डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं। और AP आपको बताता है कि आप Z एक्सिस वाली डायरेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर टूल से कितना डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं। तो ये तमाम टर्म्स जो हैं वो फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा आप जब भी कोई टूल सेलेक्ट करें तो सबसे पहले आप कैटलॉग से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि ये टूल मशीनिंग के लिए आपके पर्टिकुलर वर्क पीस के लिए सूटेबल है भी या नहीं है, ये आपको कैटलॉग से मिल जाएगा। क्योंकि हर टूल जो है वो हर तरह के मटेरियल के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ होता और ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। और इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको ISO वर्क पीस मटेरियल की ग्रुपिंग का पता हो। ठीक है, जितनी भी आप कैटलॉग उठा के देखें उसमें ये ग्रुपिंग आपको मिल जाएगी। मेरी प्रीवियस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। उससे एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि ISO ने जो ग्रुपिंग बनाई है वर्क पीस की, खासतौर पर मशीनिंग के लिए, उसमें किस तरह के मटेरियल किस ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं। तो जब भी आप कैटलॉग से कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो वो टूल कैटलॉग में मेंशन होता है कि ये टूल किस तरह के ग्रुप या ग्रुप्स के लिए सूटेबल है, हाईली सूटेबल है या एवरेज सूटेबल है, ये वहाँ पे मेंशन होता है। तो दो फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना होगा RPM स्पैंडल स्पीड, देन आप टेबल फीड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। RPM या स्पैंडल स्पीड की कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं वो बेसिकली V डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय D यानी डायमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस सिंपल फार्मूले की मदद से जो है वो आप RPM कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो V है वो बेसिकली VC है यानी कटिंग स्पीड है। हर टूल की स्पेसिफिक कटिंग स्पीड आपको कैटलॉग में से मिल जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं एक डिटेल लेक्चर बता दूंगा कि किस तरीके से आप कैटलॉग को रीड करेंगे और वहाँ से अपनी टारगेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो मैं इस वक्त यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टूल को जिसकी कटिंग स्पीड जो है वो 180 है और यहाँ पर पाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और डायमीटर जो है वो इसका 12 mm है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास RPM आया है वो बेसिकली 4777 है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आ गई है। अब इस RPM की मदद से जो है वो हमने
फीड कैलकुलेट करनी है। नॉर्मली आपको वेब साइट्स के ऊपर जो है वो कटिंग स्पीड का फार्मूला भी मिल जाएगा और फीड पर टूथ का फार्मूला भी मिल जाएगा, लेकिन इन दो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो चीज़ें मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर या मॉडर्न टूलिंग की इंफॉर्मेशन के अंदर आपको गिवन होती है। वहाँ से जस्ट आपने अपने पर्टिकुलर टूल से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन को लेना है और फार्मूले में पुट करके रिकमेंडेड आरपीएम कैलकुलेट करने हैं। वंस आपने रिकमेंडेड आरपीएम कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें S या N है, जो बेसिकली आरपीएम है, मल्टीप्लाई बाय FZ या स्मॉल f, जो कि आपका फीड पर टूथ है। यानी आपके कटर के अंदर अगर दो एजेस हैं तो वो एजेस जो है वो एक रोटेशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल कट ऑफ कर सकते हैं, ये FZ की वैल्यू भी आपको कैटलॉग में से मिलेगी। वहां से उठा के आपने जस्ट यहाँ पर पुट कर देनी है और उसके बाद इस फॉर्मूले में n जो है वो नंबर ऑफ फ्लूइड्स हैं, यानी आपके कटिंग टूल्स में कितने फ्लूइड्स हैं, 2 फ्लूइड्स हैं, 3 फ्लूइड्स हैं, 4 फ्लूइड्स हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जिस टूल को मैंने एज अ रेफरेंस लिया है इसके 4 फ्लूइड्स हैं। वंस हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिकमेंडेड फीड आ गई है 1624। तो ये बेसिकली टेबल फीड है, यानी एक्स और वाई एक्सिस में जब आपकी मशीन का बेड मूव होगा तो प्रोग्रामिंग के अंदर इतनी फीड होनी चाहिए और उस पर ये आरपीएम आपके होने चाहिए ऑलमोस्ट 5000 या 4800। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टूल की रिकमेंडेड फीड और आरपीएम पे मशीनिंग करेंगे तो टूल की लाइफ भी इम्प्रूव होगी और आपके मशीनिंग के डिज़ायर रिजल्ट्स भी आपको हासिल होंगे, जिसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी है और सरफेस फिनिशिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।